एक रिक्वेस्ट मेरे पास आती रहती है, स्टूडेंट्स के ऊपर वीडियो बनाओ कि स्टूडेंट को कैसे मतलब अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, क्या करना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, स्टूडेंट मतलब मैं मान सकता हूँ एक स्टूडेंट है जो अपनी 20s में है, 20 से 30 साल की के बीच में एक व्यक्ति स्टूडेंट कहलाता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो ये जो टाइम है ना 20s का टाइम, ये बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है। मैं आपको बताऊं, ये जो 20s का टाइम है, इस टाइम में ना आप बहुत नए नए लेसन सीखते हैं, आप खुद को जानते हैं, समझते हैं, दुनिया की रियलिटी आपको सामने समझ में आती है ना। आपको लगता था कि आपके जो पेरेंट्स हैं, है ना, वो बहुत सेल्फलेस हैं, वो आपकी परवरिश करें, लेकिन जैसे आप इस एज में आते हो तो आपको लगता है नहीं, ये भी एक बिजनेस मात्र था कि उन्होंने मुझे बड़ा बनाया, अब मैं अब उनको कमा के दूंगा, ऑल दीज थिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको दुनिया की हकीकत पता लगती है, आपको सच्चाई पता लगती है। इस टाइम में, इस 20s में आपको पता लगता है कि आपसे जो वादे किए गए थे, कॉलेजेस में आपसे जो स्कूल्स में वादे किए गए थे, ये कर लो, यहाँ पर करियर सेट हो जाएगा, वो सारी बातें झूठी थी। ठीक है, आपका दमन किया गया था, आपको सप्रेस किया गया था, आपके अंदर के आर्ट को दबाया गया था, आपके साथ क्रुएलिटी की गई थी, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। आपको इस एज में रियलाइज़ होता है ये सब कुछ। अब भाई अभी तक आप जो थे, आप इस टाइम पर एक अथॉरिटी के उसमें थे, आपके पेरेंट्स आपको पाल पोस रहे थे, बड़ा कर रहे थे। ठीक है, हावर कितनी भी ज़बरदस्ती से आप जो है वो टीचर्स की गाइडेंस में थे। ठीक है, वो आपको जो है कुछ भी सिखा रहे थे, स्कूल का एक सिलेबस था। ठीक है, उस सिलेबस से रिलेटेड एग्ज़ाम्स आते थे, एग्ज़ाम्स होते थे। बट जब आप रियल लाइफ में उतरते हो, लाइफ हैज़ नो कोई सिलेबस नहीं है, कोई सिलेबस नहीं। यहाँ एग्ज़ाम हर पल आ रहे हैं, हर मोमेंट आ रहे हैं, और जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। सो यू हैव टू लर्न अ रियल लेसन। बट आप अभी तक इतने ज़्यादा बंधे हुए थे, अपने, जब आप 20 से नीचे थे, 20 साल के नीचे थे, 18, 19, 17, 15, 16, ठीक है, इस टाइम आप पेरेंट्स के कहने पर थे, टीचर्स के कहने पर थे, इस टाइम आप बंधे हुए थे। लेकिन 20 साल के बाद आप फिर से एक ट्रैप में बन जाते हैं, विच इज़ साइकोलॉजिकल ट्रैप, कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। ठीक है, ये एक ट्रैप है। इंडिया में एक सरकारी नौकरी को जो देखा जाता है, वो बड़े ही, आप कह सकते हैं कि एक पूरा सिस्टम ही ख़राब है। अब आप किसी और कंट्री में होते, किसी आप बाहर की कंट्री में होते, तो वो एक अलग चीज़ थी भाई। वहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ वैकेंसीज आती हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी वैकेंसीज 3-3 साल में निकलती थी। ठीक है, अब जाकर उनका पेपर हुआ है, फॉर्म भरा, 3 साल हो गए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अभी भी, मैं भी एक टाइम पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो मैंने तो भाई 1 साल तक लाइब्रेरी में गया। ठीक है, मैंने तैयारी की, मुझे पता लग गया कि भाई ये ना मेरे बस की ये चीज़ें नहीं है, मैं इसलिए नहीं बनाऊँ। लेकिन अभी भी मैं उस लाइब्रेरी में गया तो वो लोग, सेम लोग वहीं घिस रहे हैं अभी भी। ठीक है, और उनका ड्रीम है मैं आईएएस क्लियर करूँगा। उनको बस अच्छा लगता है कि मेरे पास ना एडमिट कार्ड होना चाहिए आईएएस का, और मैं लोगों से बोलूँ कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, यूपीएससी, मुझे आईएएस बनना है, आईएएस। अब यह ऑफ कोर्स एक ईगो ट्रैप भी है, और इंडिया में ओवर पॉपुलेशन की बाढ़ है। यहाँ के पॉलिटिशियंस अपनी छवि चमकाते हैं, वो वैकेंसीज तो निकाल देते हैं, लेकिन उनको पता है अंदर का सारा सिस्टम सड़ा हुआ है। ठीक है, मैं अभी वैकेंसीज निकाल दूंगा तो मेरे ऊपर ये चिल्लाना चीखना बंद कर देंगे। ठीक है, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, तो सब अपना पल्ला झाड़ते हैं। और मैंने बताया कि मैं फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ कि मैं फिर से ऐसे लोगों को जानता हूँ। ठीक है, मेरा सामना होता रहता है कि भाई मैंने तो इतने पैसे दिए, मेरे तो ले भाई निकल गया, काम हो गया मेरा तो। ठीक है, मैंने इतने पैसे दिए हैं। वैकेंसीज जो लोग इन जगहों पर काम करते हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो कहते हैं भाई हमने तो इतने पैसे इस बंदे ने दिए हैं, हमने एक व्यक्ति जो तैयारी करके आया है उसकी सीट मार ली और ये काम हो गया। ऐसे इतने स्कैंडल्स चलते हैं, इतनी सारी चीज़ें चलती हैं जिसका कोई जवाब नहीं है यार। ठीक है, तो एक स्टूडेंट जो अपनी तैयारी कर रहा है, जो अपने गांव में से परिवार को छोड़ के आया है, शहर में आया है, जो कोचिंग कर रहा है, वो सारा कितना बुरा होता होगा उसके साथ। और उसने अपनी सारी जवानी बिता दी यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, एक ट्रैप में वो फंसे रहे, एसएससी, यूपीएससी। मैं तो तुम सब लोगों से भाई यही कहूँगा कि अपने आप को, अगर आप गवर्नमेंट जॉब, देखो
भाई हर कोई किसी चीज़ के लिए नहीं बना है। आप कोई भी छोटा मोटा काम पकड़ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। आप कोई भी छोटा मोटा काम पकड़ सकते हैं, उस छोटे मोटे काम को करते रहें कि आप पेरेंट्स पर बोझ ना बने, ठीक है, आप सोसाइटी पर बोझ ना बने। आप वो काम पड़े करें, अपना खर्चा निकालते रहें, और साइड बाय साइड जो आपको अच्छा लगता है, देखो हर एक बंदा कुछ ना कुछ अच्छा जानता है, उसके दिल को, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, ठीक है, अपने पैशन को देखो, तुम किस में अच्छे हो। मैं भी एक जगह पर गया, वहाँ पर एक व्यक्ति गिटार बजा रहा था, तो वो व्यक्ति गिटार बजा रहा था और गाना गा रहा था, और उसने अपना एक पेटीएम ऐसे करके लटका दिया और वो गाना सुना रहा था। मैंने देखा कुछ टाइम के बाद ही उस कई सारे लोग आ रहे हैं, उसका गाना सुन रहे हैं, पेटीएम करके जा रहे हैं, कई सारे लोग गाना सुन रहे हैं, पेटीएम करके जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो कोई भी आप छोटा मोटा यार काम पकड़ सकते हो, लेकिन अपना पैशन है, आप जिसमें अच्छे हो, आपको जो करने में अच्छा लगना है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बॉस की गाली सुने, या फिर आप अपने सपनों को मार कर, ठीक है, और ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि तुम किसके लिए तैयारी करो। मैं अपने पेरेंट्स की तैयारी कर रहा हूँ, तुम बस एक यूज़ किए जा रहे हो और कुछ नहीं। आप समझ रहे हो इस चीज़ को कि मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड के लिए तैयारी कर रहा हूँ, बॉयफ्रेंड के लिए तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है भाई, मेरे साथ भी यही हुआ था, ठीक है, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल तो दे सकता हूँ। तो अब सिंपल सी बात है यार, आप ये सारे एग्जांपल्स इसीलिए देते हैं जो भी आप, ताकि आप बाकी लोग रिलेट कर पाएँ। तो मेरा एग्जांपल ये है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, मतलब गर्लफ्रेंड की मम्मी ने मेरे को बुलाया, ठीक है, शी वाज रिच, वो रिच थी, है ना, गाड़ी से आना, सारी चीज़ें होना, और मैं भाई इतना रिच नहीं था, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। तो भाई मैं गया मिलने के लिए, तो उसकी मम्मी ने बोला मेरे को कि भाई आप शादी कर लो, लेकिन अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप जो कर रहे थे आप जारी रखो। मैंने उस टाइम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ दी थी। तो भाई आप जारी रखोगे तो ठीक है। मैंने बोला नहीं, देखो मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ, मैं इसका साथ निभाने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी शादी अभी करवा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरा जो पैशन है मैं वो फॉलो करूँगा, मेरे को जो करना है वो मैं करूँगा। मैं इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, अपनी फ्रीडम से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है। और मेरे घर वालों को भी ये विचार बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, मगर नहीं, मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी भी जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी भी जानता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी से, ठीक है। तो मैंने उसी टाइम ना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मैं नहीं कर सकता। और इतने सालों में मुझे कई सारे लोगों ने बोला कि अपनी तैयारी जारी रखो, अपनी तैयारी जारी रखो, ठीक है, फैमिली प्रेशर, इधर उधर से प्रेशर, रिलेट, मतलब सब हर जगह से प्रेशर, ठीक है, कि भाई अपनी तैयारी जारी रखो, अपनी तैयारी जारी रखो, अपनी तैयारी जारी रखो। अभी भी कहते तैयारी, अगर मैं अपनी तैयारी अभी तक जारी रखता, ठीक है, मेरा कहीं हो भी जाता, मैं इतना भी गया गुजरा नहीं था, मेरा कहीं हो भी जाता, लेकिन जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मेरे लिए सबसे कीमती है, वो मेरा प्यार है जो मैं अभी कर रहा हूँ। और मुझसे लोग बोलते हैं भाई कि भाई मेरी आपकी वजह से मैं सुसाइड करने जा रहा था, आपकी वजह से मैं सही ज़िंदगी जी पाया, आपकी वजह से मैं जीवन को अच्छी तरह समझ पाया, मुझे बड़ी खुशी मिलती है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। अगर एक व्यक्ति भी ये कहता है ना, लेकिन अब तो बहुत सारे हैं। जिस दिन मेरे को एक व्यक्ति ने ये बात बोली ना कि सर आपकी वजह से ना मेरी एंजाइटी, मेरी चिंता दूर हो गई, मैं ना दवाइयाँ ले रहा था, मैं बहुत परेशान था, मेरा डिप्रेशन दूर हो गया, मैं सुसाइड से, मेरे को बड़ा सुकून मिलता है यार। मैंने कहा और चाहिए क्या। ये ट्रैप है तुम्हारे सामने बहुत बड़ा, सब तुमसे यही बोलेंगे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, सरकारी नौकरी, क्योंकि पता है सबको यही चाहिए, सबको तुम्हारी फ्रीडम से कोई, सबको तुम्हारी तुम्हारी वैल्यूज से, तुम्हारे पैशन से कोई मतलब नहीं है। सब ना अपने आप को चमकाने में लगे हैं कि हम कह पाएँ कि भाई हमारा फलाना सरकारी जॉब में है, हमारा ढिमकाना सरकारी जॉब में है, देखो हमारा लड़का ये करता है, उसका लड़का, हमारा लड़का वो करता है ना, 4 लोगों में बातें कर सकें, 4 लोगों में अपनी इमेज चमका सकें, ठीक है। तुम्हारी फ्रीडम से कोई किसी को कोई मतलब नहीं, तुमसे लिटरली किसी को कोई मतलब नहीं। तो चूज़ वाइजली योर करियर, ठीक है, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, खुद को समझो, ठीक है, खुद को वहीं जाने दो जहाँ तुम्हारा शरीर अलाउ कर रहा है, तुम्हारा दिल अलाउ कर रहा है, खुद को जानो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने आप को सेक्रीफाई मत करो। और रही बात तुम्हारे सर्वाइवल की, तो भाई प्रकृति ना छोटी छोटी चींटियों के लिए भी दाना जो है रखती है। आप देखो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ
कि भाई ये छोटी छोटी चींटियाँ हैं, ठीक है, पता नहीं ठीक से दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा आपको, ये छोटी छोटी चींटियाँ हैं, यहाँ पर ना ये पत्ते जमा कर रही हैं अपने बिल में, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरा ना थोड़ा जूम कर देता हूँ, पता नहीं आपको दिख पा रहा है, ये चींटियाँ पत्ते जमा कर रही हैं, ठीक है, और ये बिल में डाल रही हैं पत्ते। अब ये पत्ते जो बिल में डाल रही हैं ना, ये पत्ते बिल में डाल रही हैं, और थोड़ी दिनों बाद ये पत्ते सड़ जाएंगे, सड़ने के बाद इनमें कीड़े पड़ जाएंगे या फंगस आ जाएगी, और ये चींटियाँ वो खाएंगी, उनसे इनका पेट भरेगा, ठीक है। भाई इन चींटियों ने तो कोई पढ़ाई नहीं की, तुम बोलते हो पढ़ाई कर दो, एजुकेशन ले लो, ये कर लो वो कर लो, है ना, तब जाके रोटी कमाओगे। देखो प्रकृति ने इनकी व्यवस्था की हुई है, तुम्हारी व्यवस्था होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर आप 20s में हो, ट्रैवल करो, घूमो, खाओ पियो, छोटा मोटा कोई काम पकड़ लो, लेकिन अपना गोल जो है तुम्हारा, जो तुम करना चाहते हो, उसको भी प्रेशराइज मत करो, उस पर भी दबाव मत डालो, ठीक है, उसको भी मत दबाओ। जो करना चाहते हो करो, फ्री हो जाओ, किसी चीज़ की चिंता मत करो। ध्यान रखना तुम अकेले आए हो, जब मरना होगा तो तुम्हें अकेले ही मरना पड़ेगा। आप समझ रहे हो चीज़ को। और यस, इस जर्नी में अगर आपको दिक्कत हो थोड़ी बहुत, आप मेरा कोर्स स्पिरिचुअलिटी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स है, ठीक है। मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, सबके बारे में बात की हुई है, ठीक है। मैं कौन हूँ खुद को जानने के लिए 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस में। यू कैन जॉइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और ये चींटी वाली जो है ना, एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, ये ऑलरेडी एक और वीडियो बनाई हुई है मैंने, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, इस वीडियो का, तो वहाँ पर ये चींटी वाली वीडियो देख लेना। थैंक यू वेरी मच।